कबीर जी ने एक दोहा लिखा है ना, वर्षों पहले का लिखा हुआ, आज भी उतना ही 100% सही है। माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गए कबीर। शरीर मर जाता है बट हमारी आशा, होप कभी नहीं मरती, तृष्णा नहीं मरती। किसी चीज को पाने की चाह, ऐश्वर्य भोग की चाह, माया की चाह, पैसे की चाह कभी नहीं मरती। शरीर साथ नहीं देता, काया साथ नहीं देती, लेकिन तब भी माया नहीं छूटती, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम हैं ही वैसे, इंसान को भगवान ने वैसा बनाया ही है। जिसने इस पर विजय पा लिया वो इंसान कहाँ रहा, वो तो संत हो गया। पर वो आजकल जो प्रवचन देने वाले संत होते हैं वैसे संत नहीं, वो तो लाखों में करोड़ों में खेल रहे हैं, वैसे संत नहीं। जिनकी आशा, किसी चीज को पाने की आशा खत्म हो जाए, लालसा खत्म हो जाए, तृष्णा ना रहे, प्यास ना रहे, वो हैं संत। वैसे संत आपको मिलेंगे ही नहीं, कहीं होंगे भी तो वो समाज से कटे हुए हैं, हम जानते नहीं उनको, ठीक है ना। तो मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल बोल कंचना झा के में। आज मैं आपको वो कारण बताऊंगी जिनकी वजह से हम कितने भी उपाय कर लें, कितने भी मंत्र जाप कर लें, कितने भी दान कर लें, कितने भी मेहनत कर लें, परिश्रम कर लें, हमारे पास लक्ष्मी नहीं टिकती। ऐसे लोगों के लिए मैं 11 पॉइंट्स बता रही हूँ, और जितना पॉसिबल होगा उतना अमल कीजिएगा तो लक्ष्मी टिकेंगे और खूब टिकेंगे। अब देखिए, जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, एक बार बन गए तो उस स्थान को मेंटेन करने के लिए उनको दिन रात परिश्रम करना पड़ता है ना। जो सिंहासन पर हैं उनको सिंहासन पर ही बैठे रहना है, उतरना ही नहीं, किसी और को नहीं चढ़ने देना। तो उस सिंहासन पर बैठे रहने के लिए उनका सतत प्रयास करना जरूरी है, आवश्यक है। ऐसे ही तो वो कहते हैं ना, धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और विद्या, ये चीजें कितनी भी मिल जाएं कम ही होती हैं। विद्या में भी आप देखिए, जिनको विद्या पाने की चाह रहती है, बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, नोबेल प्राइज विनर, लेकिन किसी न किसी फील्ड में वो कमजोर रहेंगे। जिस फील्ड में अच्छे थे उस फील्ड में उनको नोबेल प्राइज मिला या मिल सकता है, लेकिन किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी ब्रांच में वो कमजोर होंगे। सारे विषय में मास्टर नहीं बन पाएंगे। तो ये चीजें कितनी भी हो जाए कम है। तो लक्ष्मी तो भाई हमें हर समय चाहिए। सुबह उठते ही सब्जी वाला, दूध वाला, है ना, सबका हिसाब करना होता है। तो सुबह उठते ही हमें शुरू हो जाता है, लक्ष्मी की जरूरत प्रारंभ हो जाती है, और हम भागते हैं, भागते 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 पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए हम, और कहाँ और पहुंचेंगे वो भी पता नहीं। भागते जा रहे हैं कमाने के पीछे हम। तो आज बस इतना बताऊंगी कि कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण लक्ष्मी नहीं टिकती। 4 लोग हैं घर में, चारों कमा रहे हैं पर लक्ष्मी नहीं टिकती। वही रोना, पैसे हैं ही नहीं, ठीक है ना, पूरते ही नहीं है, पूरे नहीं होते हैं, कितना भी कमा ले, ठीक है। ये क्यों होता है ऐसा? कारण सुनिए। पहला, आपके पास कितना भी महंगा कपड़ा हो, कोई बात नहीं, अगर वो फट जाए तो उसमें रफू कराकर मत पहनिए, बिल्कुल नहीं पहनिए। कोई फर्क नहीं पड़ता वो सिल्क का है या बनारसी है, उसको छोड़ दीजिए। रफू कराकर कभी भी कपड़े मत पहनिए। दूसरा,
अपने रहन सहन में हमेशा रिचनेस दिखाइए। आप नहीं हैं तो भी दिखाइए। कुछ लोगों के 5 लाख महीने के आते हैं तो भी 2 लाख की तरह भी नहीं रह पाते, 1 लाख की तरह भी नहीं रह पाते। कुछ लोग के पास 50,000 है तब भी इतने साफ सुथरे, इतने ढंग से रहते हैं, उसी में संतोष भी रहता है, व्यवस्थित भी रहता है घर, और खुश भी रहते हैं परिवार के साथ। हाँ, और उनको जरूरत है और ले चाहिए, और उसके लिए परिश्रम भी करना चाहिए, लेकिन रिचनेस दिखाना अपने रहन सहन में बहुत आवश्यक है। तीसरा, अगर कोई फैमिली फंक्शन होता है और आप उस फैमिली के मेंबर हैं, जैसे माता पिता का ही अंतिम क्रिया होता है जब, तब भी मैंने देखा है अगर 2 भाई हैं तो दोनों के दोनों ऐसे निकम्मे होते हैं। 4 भाई हैं तो उसमें से 3 तो ठीक है दे रहे हैं, पर एक ऐसा निकल जाएगा जो कुछ देना ही नहीं चाहता, हर बात में कहेगा मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं। अब तो ये पास कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि मुंह पे ये जो शब्द चढ़ा है ना कि मेरे पास नहीं है, तो होगा ही नहीं। फैमिली फंक्शन अगर कोई ज्वाइंट फंक्शन है, कोई ऐसा काम है, तो परिवार में जितने लोग हैं सबको बराबर का योगदान करना चाहिए। उसमें आप मत कहिए कि मेरे पास नहीं है, तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अच्छा, घर में मान लीजिए आप बड़े शहर में, मेट्रो सिटीज में रहते हैं, किसी बच्चे का इंटरव्यू है, वो गांव में रहता है, आपके पास 1 रात रहने को आता है, 2 रात रहने को आता है, कोई हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आता है बड़े शहर में, कोई एडमिशन कराने के लिए आता है, आपके यहाँ अगर 2-4 दिन रुक जाता है तो आप क्यों परेशान होने लगते हैं भाई? इतना चिल्लपो मचाते हैं, मतलब वो कहते हैं ना, किसी के आने पर बिल्कुल खूब चिल्लाना, पति पर चिल्लाना, बच्चों को डांटना, मारना, बर्तन पटकना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकेंगी, ये आप जान लीजिए। नंबर 6 है ये, अगर घर में जितने लोग हैं आपके, सबके लिए एक सा खाना बनाइए। ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ और, उसके लिए कुछ और। हाँ, कोई बीमार है तो बात अलग है, फिर भी जो भी आप खाते हैं, और जो बड़े बूढ़े हैं उनको डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो भी थोड़ा सा आप जरूर उनको टेस्ट कराइए, और अपने हाथों से कराइए। जो बहू है ना, उनको कराना चाहिए, बहुत खुश होते हैं वो लोग। तो इस तरह के और जो घर में आए सब मिल बांट कर खाना सीखे। मान लीजिए आपका ज्वाइंट फैमिली है, देवरानी है, जिठानी है, ननद है, देवर है, और जो भी परिवार है, सब मिलकर खाइए, बराबर बराबर खाइए, सबको दीजिए, वरना कल आपके बच्चे भी वैसा कर सकते हैं कि अपने रूम में लाओ, खाओ, दूसरों को भूल जाओ। ये मत कीजिए। और जो भी घर में बड़े हैं उनका सम्मान कीजिए, वरना जीवन में ये अवसर आपको अगर मिला है ना, तो उनको सम्मान दीजिए, मान सम्मान दीजिए, और कुछ चाहिए नहीं उनको, क्योंकि जो जो उम्र बढ़ती जाती है हमारी, वो जो है ना कम होती जाती है। हमें जो चाहिए वो उसमें कमी आती जाती है, ज्यादा नहीं चाहिए होता है उम्र के साथ। न ज्यादा खाना चाहिए, न ज्यादा पहनने को चाहिए, न ज्यादा घूमना चाहिए, चल ही नहीं सकते ज्यादा वो, तो बस उनको मान सम्मान चाहिए, वो जरूर दीजिए। अगर ये अवसर आप खोते हैं तो जीवन में आपको भी अवसर नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे, जॉब नहीं मिलेंगे, आप ऐसे ही रह जाएंगे जीवन भर, लक्ष्मी कहाँ आएगी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो हर समय राम 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 जपते रहते हैं, लेकिन उनके दिल में क्या है? राम नाम जपना, पराया माल अपना। तो इस चीज को भूल जाइए भाई। जो ऐसा करता है ना, और चलेंगे तो कहेंगे हटो 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 हटो, कोई सट न जाए। भाई सब इंसान है, सभी मनुष्य हैं, सभी ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? अगर आपके मन में ये है, और आप माला जाप खूब करते रहिए, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, महालक्ष्मी जी, कुबेर जी, कोई ही नहीं सुनने वाला, ठीक है?
तो राम नाम भी जपिए और अपना कर्म भी कीजिए, परिश्रम कीजिए। चादर छोटी मत कीजिए, पैर मत मोड़िए, चादर को हमेशा लंबी करने का सोचिए। प्रयत्न कीजिए, पर उसको पैसे या इनकम बढ़ाने के तरीके गलत ना हो, इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट, जिस घर में पति जो होता है, कुछ घर में पति क्या करते हैं, गृह लक्ष्मी को बिल्कुल मान सम्मान नहीं देते, माता के को खूब देते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, गृह लक्ष्मी को खूब मान देते हैं, सिर पे बिठा के रखते हैं, माता को नहीं देते। नहीं, आपको बैलेंस बनाकर चलना सीखिए। पत्नी को भी वही स्थान दीजिए और माता को भी उनके हिस्से का अधिकार अवश्य दीजिए। उनके प्रति कर्तव्य निभाइए। पत्नी को आप ब्याह कर लाए हैं और माता ने आपको जन्म दिया है, कहीं किसी की भूमिका कम नहीं है। तो दोनों को ही आप मान सम्मान दीजिए, जिसके हिस्से का जितना अधिकार है वो देना सीखिए। अच्छा, कुछ लोगों के घर में क्या है ना, जो औरतें होती हैं बड़ी चिल्ला चिल्ला कर रोती हैं, छोटी छोटी बात पर रोना धोना, चिल्लाना और आवाज से चिल्ला चिल्ला कर रोना। अगर आप ऐसे करते हैं ना तो आपके घर तो लक्ष्मी जी दूर से ही भाग जाएंगी, टिकेंगी ही नहीं। ये कुछ सहनशील बनिए। मतलब अपने सहनशील का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, नहीं, लेकिन कुछ तो हम में कमी होती है ना। तो चिल्ला चिल्ला कर रोने की क्या जरूरत है भाई? जो बात आराम से हो सकती है उसमें चिल्लाने की आवश्यकता ही नहीं है। बात बात पर रोना, लड़ना, धमकी देना, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगी, वहां पर तो लक्ष्मी जी नहीं टिकेंगी, बिल्कुल नहीं टिकेंगी। कलह बिल्कुल बंद कीजिए घर में। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ। जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो आपको, हमको या हर सोसाइटीज में जो लोग हमें सर्विस क्लास जो होती है, जो हमें सर्विस देते हैं अपनी, जैसे डोमेस्टिक हेल्पर हैं, स्वीपर हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह जो सेल करते हैं, सेलर जो हैं वो हैं, जो रिक्शा पुलर है, ऑटो ड्राइवर है, जो प्रेस करने वाले हैं, जो आपकी गाड़ियां साफ करते हैं, जो आपके घर में काम कर रहे हैं, पेंटर हैं, कारपेंटर हैं, जो भी आप काम कराते हैं या जो भी आपको सर्विस दे रहे हैं, उस क्लास को हमेशा उनका जो बनता है वो दीजिए, उसमें कमी मत कीजिए, मत काटिए उनका। अगर उन्होंने कहा है कि इस काम के लिए 500 लगेंगे तो 500 दे दीजिए। उससे 50 रुपए बचाकर आप सोचते हैं हमारा पति बन गए, धक्का, अरे कितना बचा लिया, उसे बेवकूफ बना दिया 50 रुपया कम देकर। नहीं 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 नहीं, ये तो आप 50 रुपया नहीं, 50 मतलब आप 10-5 रुपए बचाकर 10-5 पीढ़ियां जो आपकी आने वाली है ना, उसके लिए आप, वो कहते हैं ना, जिस जिस वंश में जिसका जन्म होता है ना, वो उस वंश की जो चीजें हैं, जो अच्छाई बुराई, वो उसको भोगता है। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए अभिशापित मत बनिए, श्राप मत खरीदिए उनके लिए। जिसका जो बनता है, जो आपको अपनी सर्विस दे रहे हैं, उनको आप जितना बनता है उससे 10-5 ज्यादा ही दीजिए। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, आजकल के जो युवा है ना, लड़के लड़कियां सभी, यंग जनरेशन जो है, वो क्या करते हैं, बहुत दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, बाल बढ़ा रहे हैं, चुटिया कर रहे हैं, टैटू बनवा रहे हैं, मोबाइल कान में वो बिल्कुल हेड ईयरफोन लेके मोबाइल पर हर समय लगे रहते हैं, चश्मा कितने नंबर का चढ़ गया, लगते ही नहीं है कि वो युवा है। आप आज से 30 साल 40 साल पहले के युवा जो आप फिल्म वगैरह में देखा होगा या घर में देखा होगा, उनको याद कीजिए, क्या शरीर था उनका, दंड पेल पेल के। और ये जिम जा जाकर ऐसे बने जा रहे हैं, मतलब ना तो टाइम पर हेयर कटिंग कराते हैं, ना नेल्स कटवाते हैं, ना साफ सफाई रखते हैं। तो अगर आप घर के साफ सफाई का
और पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते तो लक्ष्मी आपको बिल्कुल, वो कहते हैं ना, वो कर देना, बिल्कुल आपको आपकी तरफ देखेंगे ही नहीं। इसलिए साफ सुथरा रखिए, व्यवस्थित रखिए अपने घर को, और घर के सारे मेंबर्स को भी ये सिखाइए घर को व्यवस्थित रखना। तभी आपके घर में लक्ष्मी टिकेंगी। ये बहुत आवश्यक है। ये तो हुए लक्ष्मी हमारे घर टिकती क्यों नहीं है स्थायी रूप से, इसके पॉइंट्स कुछ जो पॉसिबल है वो आप अवश्य कीजिए अमल। और अगली वीडियो में मैं बताऊंगी लक्ष्मी पाने के अचूक उपाय। तब तक के लिए थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, रिक्वेस्ट करती हूँ, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।